अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अवामी शिकायती दरबार में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को फौरी हल करने ज़िला कलेक्टर राहुल राज ने ओहदेदारों को दी हिदायत। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत है बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। आदिलाबाद का ख़दीम दीनी इदारा दारुल मोहम्मदिया का 51वां सालाना अज़ीमुश्शान जलसे आम कामयाब रहा। बहैसियत मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना अबरारुल हक क़ासिमी ने की शिरकत। और अब ख़बरें तफसील से। ज़िला कलेक्टर राहुल राज ने अवामी शिकायती दरबार में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को फौरी हल करने के लिए इक़दाम करने अहदेदारों को हिदायत दी। ज़िला कलेक्टर ने पीर के रोज़ कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में मुनक़िद अवामी शिकायती दरबार में मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोगों से दरख्वास्तें वसूल की। कलेक्टर ने मुतल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों को मशवरा दिया कि वह धरानी, आसरा पेंशन, डबल बेडरूम वाले मकानात और दीगर मसाइल पर मौसूल होने वाली ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों की फ़ील्ड लेवल पर जांच पड़ताल करें और जल्द अज जल्द हल करने के इक़दाम करें। इसके बाद ज़िला कलेक्टर ने महकमा सनत का इजलास मुनक़िद करते हुए जायज़ा लिया। इन्होंने कहा कि मुस्तहिक़ अफराद का इंतखाब करते हुए बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फ़राहम करने के लिए रियायती क़र्ज़े फ़राहम किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि PM विश्वकर्मा योजना स्कीम को वसी पैमाने पर फैलाना चाहिए ताकि बेरोज़गार लोगों को इस स्कीम से फ़ायदा हो। इस इजलास में इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर पद्म भूषण राजू, अक़लियती बहबूद ऑफिसर राठौड़ रमेश, म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा, मुख्तलिफ़ महकमों के ऑफिसरान और दीगर ने शिरकत की। I have studied, sir. I know the collector has full right to cancel the. कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद हल्का इंचार्ज व KSR फाउंडेशन के चेयरमैन कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने बहुत से समाजी खिदमत के प्रोग्रामों के ज़रिए लोगों के दिलों में अपनी एक अलग शनाख्त बनाई है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को भूख मिटाने के अज़्म के साथ प्रजा सेवा भवन में साल भर से कम अरसे कबल शुरू किया गया खाना खिलाने का प्रोग्राम मुसलसल जारी है। सैकड़ों अफराद इस कैंप से इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। నీ సాయం పొందనిదెవ్వరు చిన్న బిడ్డ పిలుపుతోనే వస్తవు మాటల్లో మమకారం ఉంటది చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది నీ సాయం పొందనిదెవ్వరు చిన్న బిడ్డ పిలుపుతోనే వస్తవు కన్నీళ్లు తుడిసేటి సేయినిది కష్టాలు బాపేటి మనసునిది మా మసక బారిన కన్నులలో వెలుగులు నింపేటి జెండానిది వేదన తీర్చేటి వేకువ నీవే కందీసినన్నా కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా నా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డన్నా కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా నా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డన్నా अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाकर इंसानों पर बहुत बड़ा एहसान किया। अगर अल्लाह ताला नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करने का इरादा न करता तो दुनिया की
किसी भी चीज़ को पैदा ना करता। इन्हीं के सदक़े में तमाम चीज़ों को दुनिया में वजूद बख्शा गया। ऐसे नबी की उम्मत में हम सब को पैदा फरमाया है। इन ख़यालात का इज़हार हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ़ मैदान ख़िताबत के शहसवार मुक़र्रिर शोला बयान हज़रत मौलाना अबरारुल हक़ क़ासमी व अशरफ़ी बानी व नाज़िम मदरसा दारुल उलूम फ़ारुक़िया मेरठ यूपी ने शहर मुस्तक़र आदिलाबाद का ख़दीम दीनी इदारा दारुल उलूम मोहम्मदिया का 51वां सालाना जलसे आम में बउनवान दस्तारबंदी हुफ़ाज़ इकराम व अज़मत कुरान व इस्लाह माशरा प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करते हुए अपने पुरमग़ज़ ख़िताब में कहा। क़ब्ल इसके कुरान करीम की तिलावत और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में नात का नज़राना पेश करते हुए जलसे आम का आगाज़ किया गया। मदरसे हाज़ा के तलबा ने दिलचस्प तालीमी मुज़ाहरा पेश किया जो मुतासिर कुन रहा। तलबा ने असातिज़ा की निगरानी में खूब मेहनत की और अरबी, अंग्रेज़ी, तेलुगु में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तक़ारीर की। वाज़ेह रहे कि इस साल 11 तलबा ने तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद की सादत हासिल की। खुश नसीब तलबा को मेहमान ख़ुसूसी ने अपने हाथों से दस्तारबंदी की और खूब दुआओं से नवाजा। मुफ्ती सुहेल मुमताज़ क़ासमी ने बहुस्न खूबी निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि मोतमद मदरसा शाहिद अहमद तवक्कल ने मुख्तसर व पुरअसर अंदाज में मदरसे की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की और तमाम माविनीन से इज़हार तशक्कुर किया। सदर मदरसा मौलाना शेख अहमद रमज़ानी ने इफ्तिताई खुतबा पेश किया। मौलाना मोहम्मद क़मर ने असातिज़ा व तलबा को मुख्तलिफ़ सियासी व समाजी शख्सियात और उलमा इकराम की जानिब से हदिया व तोहफ़े पेश करने पर इज़हार तशक्कुर किया। सदर मदरसा अलहाज मोहम्मद सेठ ने जलसे की निगरानी की, जबकि असातिज़ा इकराम ने बेहतर इंतज़ामात किए। मेहमान ख़ुसूसी की दुआ पर इजलास का इख्तिताम हुआ। ईमान वाला वही है जिसकी ज़बान, आँख, नाक, कान और हाथ पैरों से दूसरे मुसलमान और इंसान महफूज रहे। Beloved parents and all my dear friends on the dais and off the dais, today when I stand before you to deliver a few sentences on a relevant topic, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, the emancipator of humanity, first and foremost I present a bunch of thanks to my Almighty. कांग्रेस अक़लियती क़ायद सैयद शाह राशिदुल हक़ ने कहा कि BRS के क़ायदीन इंद्रवली में तेलंगाना तामीर नौ के नाम से मुनक़िद इजलास की कामयाबी से बुखलाहट का शिकार हो गए हैं और वो चीफ़ मिनिस्टर और कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जिसकी इन्होंने शदीद मज़म्मत की। इन्होंने ज़िला मुस्तक़र के प्रेस क्लब में मुनक़िद मीडिया कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी अक़लियती क़ायदीन के हमरा मीडिया से ख़िताब किया। इन्होंने कहा कि पिछली BRS हुकूमत ने अक़लियतों की फ़लाह व बहबूद के लिए किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा कि BRS क़ायदीन ने फ़लाही स्कीमों और मुनसिपल तरक्याती कामों में बदउनवानी में मुलविस होकर मुस्तहिक़ीन को धोखा देने की एक तारीख़ रक़म की। इन्होंने वाज़ेह किया कि चीफ़ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत तमाम तबक़ात की फ़लाह व बहबूद और तरक्की के साथ आगे बढ़ रही है। इस मौके पर अक़लियती क़ायदीन MA शकील, मोहम्मद रफ़ीक़, सैयद शाहिद अली, नूर खान पठान, शेख कलीम, अबू तला के अलावा दीगर क़ायदीन मौजूद थे। 2 तारीख़ को इंदरवैली में जनाब रेवंत रेड्डी साहब का जो जलसा मुनक़िद किया गया था, उसकी कामयाबी को देखते हुए BRS के जो भी क़ायदीन हैं बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आवाम में इतनी मकबूलियत अवामी हुकूमत कांग्रेस पार्टी की जो बनी है उससे वो लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मैं BRS के क़ायदीन से ये सवाल करना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों से आपकी हुकूमत थी, उसमें किस तरह से आपने माइनॉरिटीज़ के लिए, दलितों के लिए जो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का वादा किया था वो कहाँ पर है? दलित बंधु स्कीम्स में आदिलाबाद में कितने लोगों को आप लोग दिला सके? माइनॉरिटीज़ को जो 12% रिजर्वेशन देने की जो बात की गई थी 10 सालों से एक खिलौने की तरह माइनॉरिटीज़ के वोटों को इस्तेमाल करते हुए किसी भी किस्म की कोई स्कीम्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर देने की बात की गई थी, क्या हुआ? आज तक वक्फ बोर्ड के जो भी ज़मीनात थे, जो भी अराजियात थे, उस पर इंक्रोचमेंट होता रहा और हुकूमत पूरी तरीके से नाकाम है। आदिलाबाद की आवाम को जो गुमराह करने के लिए आप लोग जो प्रेस मीट्स लगा रहे हैं, आवाम बखूबी जानती है। आप लोग मामूली से शादी मुबारक के चेक्स को वक्त पे नहीं दिला सक रहे थे। आप म्यूनसिपाल्टी के जो भी वर्क्स है उसमें हज़ारों लाखों रुपया आप लोग कमीशन लेते हुए काम कर रहे थे आदिलाबाद में। आदिलाबाद की आवाम परेशान हाल थी, कोई BRS के लीडर पूछने वाले नहीं थे। जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो म्यूनसिपाल्टी की जानिब से जो शॉप्स अलॉटमेंट किया गया था उसमें आप लोगों ने क्या किया? लाखों रुपए की धांधली की गई। उसमें जो रिम्स में जो भी जॉब्स के ताल्लुक़ से जो भी जॉब्स थे
उनको बेचने का काम आप लोगों ने किया है। आप लोगों को आने वाले वक्त में आप लोगों को अच्छा सबक सिखाएंगे और कांग्रेस पार्टी आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में आदिलाबाद से 2 लाख से ज़ायद की मेजॉरिटी से आदिलाबाद में जीतेगी, हमें उम्मीद है। और कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब जिस तरह से आदिलाबाद में अपना काम कर रहे हैं, हम तमाम लोग उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आप लोग कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के जो भी वॉलंटियर्स हैं उनका बाल भी भीगा नहीं कर सकते। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह आदिलाबाद में फिर से पार्लियामेंट की जो सीट है उस पर कांग्रेस पार्टी की जीत ज़रूर होगी। आदिलाबाद की सरगर्म रिफाही फलाही खिदमत में आगे रहने वाली तंजीम सफ़ा बैतुलमाल के ज़ेर एहतमाम मुस्तहिक़ीन में दफ्तर सफ़ा बैतुलमाल पर माहाना वज़ाइफ तकसीम किए गए। सदर सफ़ा मौलाना सैयद मुबश्शिर अहमद रशीदी की निगरानी में सफ़ा के ज़िम्मेदारान हाफिज़ शेख बशीर अहमद, हाफिज़ काजिम पाशा, हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ ने फ़ी कस 500 रुपये के हिसाब से जुमला 23 मुस्तहिक़ीन में 11,500 रुपये तकसीम किए। इसके अलावा सफ़ा बैतुलमाल शाख आदिलाबाद के तहत मुख्तलिफ़ खिदमत अंजाम दिए जाते हैं। रामचंद्र 12 नंबर चलो रामचंद्र अच्छा वो सुने के जाओ, अगले महीने में आते वक्त आपका पासबुक का जिराक्स लेके आओ, पासबुक जिराक्स 2 महीने के बाद ऑनलाइन पैसे डाल दे दो। ज़िला आदिलाबाद में आरटीसी बस को सड़क हादसा पेश आया। हादसे में बस उलट गई। इस हादसे में मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या पीर के रोज़ आदिलाबाद ज़िले के तलमड़गू मंडल के चिराला गांव के करीब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद डिपो के पल्ले वेलगू बस झर्री पोनागुड़ा से चरलापल्ली देहात के दरमियान बेकाबू होकर सड़क के किनारे दरख्तों के दरमियान उलट गई। हादसे में ड्राइवर, कंडक्टर और 4 मुसाफिरों को मामूली चोटें आई हैं। बस में मुसाफिरों की तादाद कम होने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बस में सवार सभी मुसाफिर बाल बाल बच गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। आदिलाबाद यूथ कांग्रेस कायदीन ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए आदिलाबाद शहर मुस्तक़र के सर्वे नंबर 170 आदित्य नगर कॉलोनी में सरकारी स्कूल के लिए नई इमारत देने की दरख्वास्त की। पीर के रोज़ यूथ कांग्रेस कायदीन ने अवामी शिकायती दरबार में ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए एक तहरीर याददाश्त पेश की। इन्होंने कहा कि माजी में भी नई इमारत की मंजूरी के लिए कई बार महकमा तालीम के मुतालिका हुकाम की तवज्जो लाया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसकी वजह से वहाँ के असातिज़ा किराए की इमारत में क्लासेस जारी रखे हुए हैं और वो अपने ख़र्च से किराया अदा कर रहे हैं। इन्होंने कलेक्टर से दरख्वास्त की कि वो इस मामले में खुसूसी पहल करे और वहाँ के सरकारी स्कूल को नई इमारत देने के लिए इक़दाम करें। ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆదిలాబాద్ పట్టణ మున్సిపాలిటీ భాగంగా 12వ వార్డులో ఉన్న 170 గల కాలనీలో గవర్నమెంట్ స్కూల్ అద్దె భవనంలో కొనసాగుతుంది. దానికి సొంత భవనం కోసం మంజూరు చేయమని శ్రీయుత మన గౌరవనీయులు కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది యువజన కాంగ్రెస్ జిల్లా తరపున. దానికి మన కలెక్టర్ రాహుల్ గారు సానుకూలంగా స్పందించి డిఓ మేడం గారికి చెప్పి త్వరలోనే అది మనకి మంజూరు చేయిస్తారని మాట ఇచ్చారు. అక్కడ దాదాపు 2018 నుండి 5 సంవత్సరాల నుంచి ప్రధానోపాధ్యాయులు శ్రీలత మేడం గారు సొంతంగా కిరాయి కట్టుకోవడం జరుగుతుంది.
దీనిపై చాలాసార్లు విన్నవించినా కూడా గత ప్రభుత్వం ఇప్పటికి కూడా మనకి సొంత భవనం అనేది ఇవ్వలేదు. స్థలం అనేది మంజూరు చేశారు, కానీ ఇప్పటివరకు అది ఇవ్వకపోవడంపై దానికి మేము యువజన కాంగ్రెస్ తరఫున 12th వార్డులోని 170 గల స్కూల్లో మంజూరు చేయమని వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. रेलवे लाइन साधना समिति के जिला कन्वीनर नारायण यादव ने कहा कि रेलवे लाइन को मंजूरी देने के मामले में मरकजी और रियासती हुकूमतें लापरवाही से काम ले रही हैं और अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ अपना रही है. इन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमतों ने जवाब नहीं दिया तो आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में ट्रेन के निशान से आदिलाबाद पार्लियामानी हलके से उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा. साधना समिति की जानिब से आदिलाबाद आरमूर रेलवे लाइन की तामीर के लिए की जा रही रिले भूख हड़ताल जारी है. मुजाहिरीन को ज़िंदगी के तमाम शोबों से हिमायत हासिल करने का सिलसिला जारी है. इसके एक हिस्से के तौर पर आज ज़िला मुस्तखर में एक खानगी फंक्शन हॉल में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के साथ ज़िलाई सतह की मीटिंग हुई और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर वसी पैमाने पर तबादला ख्याल किया गया. मरकज़ी और रियासती हुकूमत पर दबाव डालने के लिए प्रोग्राम बनाने का फ़ैसला किया गया. इन्होंने सियासत से बालातर होकर सबको मिलकर काम करने पर जोर दिया. అట్లా అనుసరిస్తున్నటువంటి వ్యతిరేక విధానాల మీద చర్చ జరిపి ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వాళ్ళ బుద్ధి మార్చుకునే పరిస్థితుల్లో లేనప్పుడు మొండికి జగమొండి అనే పద్ధతుల్లో మన ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేయాలి. సాధారణ ప్రజల వరకు దీన్ని తీసుకెళ్ళాలి. పెద్ద బహిరంగ సభ నిర్వహించాలి. రాజకీయ పార్టీలన్నిటి మీద కూడా ఒత్తిడి తీసుకురావాలి. ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని కాదు, ప్రతి పార్టీ తమ బాధ్యతగా స్పందించాలని చెప్తున్నాం. మేము స్పందించకపోతే రానున్నటువంటి రోజుల్లో ఈ ఉద్యమం అనేది ఉధృతమవుతుంది. అవసరమైతే ఇదే రైల్ గుర్తు మీద ఎంపీ ఎన్నికలు వస్తే అభ్యర్థిని కూడా నిలబెట్టి జిల్లా వ్యాప్తంగా మేము ప్రచారం చేయడానికి కూడా సిద్ధం ఉన్నాం. ₹1 తీసుకోకుండా మంచినీళ్ళు తాగి రైలు గుర్తు మీద ప్రజల కోసం ఒక అభ్యర్థిని నిలబెడతాం. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏలుతున్నటువంటి బీజేపీ, కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ కానీ అన్ని పార్టీలకు కూడా సవాలు విసిరే విధంగా మీకు धीटानటువంటి అభ్యర్థిని తీసుకొస్తామని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తున్నాం. रियासत भर में गांव के सरपंचों की मियाद की तकमील और हाल ही में खुसूसी अहदेदारों को ज़िम्मेदारी की मुंतकली के तनाजुर में देही तरक्याती कमेटी और गांव वालों ने बेला मंडल के सिरसिन्ना गांव के सरपंच और गवर्निंग बॉडी के अरकान को एजाज़ से नवाजा. इन्होंने कहा कि सरपंच ने 5 साल तक गांव में कई तरक्याती प्रोग्राम चलाए और कोरोना के दौरान सफाई व दीगर मामले में अच्छी मदद फ्राहम की. गाँव वालों की जानिब से इन्हें मुबारकबाद दी गई. आने वाले अवामी नुमाइंदों से गुजारिश है कि गांव की तरक्की में ताउन करें. इस प्रोग्राम में विलेज सेक्रेटरी कमेटी के अरकान LT किस्टा रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे. మన కార్యక్రమానికి విరమణ తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి మన గ్రామస్తులందరూ వారు మనకు చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క తీర్మానాలు, మన గ్రామ పంచాయతీ మంచి కొరకు తీసుకున్న నిర్ణయాలను మనమందరము కూడా పాటించి మన గ్రామం యొక్క అభివృద్ధిని మనం చూడగలిగాం. వారికి సన్మానం చేయడం జరిగింది. సార్ చెప్పినట్టుగా మన విలేజ్ డెవలప్మెంట్ కాలేదంటే బేలా మండల్లో సిరిసన్న అంటే సిరిసన్నని. కాబట్టి ఆ పాలక వర్గానికి వీడిసి తరపున మరియు గ్రామ పంచాయతీ సిరిసన్న యందు పాలక వర్గానికి 5 సంవత్సరాలు ముగియడంతో వీడీసీ సభ్యులు మరియు గ్రామస్తులందరూ కలిసి గ్రామ పంచాయతీ తరఫున వారికి వీడ్కోలు సన్మాన సభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది చాలా గొప్ప విషయం. వారికి పాలక వర్గంలో జరిగినటువంటి అభివృద్ధికి అందరూ కృతజ్ఞత తెలుపుతూ వారిని शालवातो सम्मानिंची सत्करिंचडम जरिगिनది. आदिवासी वेलफेयर परिषद के ज़ेर एहतमाम बेला मंडल के नायब तहसीलदार को लंबाड़ा सर्टिफिकेट मुअत्तल करने की दरख्वास्त दी गई. आदिवासी वेलफेयर परिषद के असिस्टेंट सेक्रेटरी अड़ा संतोष ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो गैर क़ानूनी ST लंबाड़ा को ज़ात का सर्टिफिकेट जारी ना करे. इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो दूसरी रियासतों से नकल मुकामी करते हुए यहाँ ST सर्टिफिकेट हासिल करके कबाइलियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो मुस्तहिक कबाइलियों को सरकारी फलाह स्कीमात नहीं मिल रही हैं और लंबाड़ा तबका इसका फ़ायदा उठा रहे हैं. इन्होंने फौरी तौर पर तहसीलदार के दफ्तर से लंबाड़ा तबके के सर्टिफिकेट को रोकने की दरख्वास्त की.
విఫలం ఉన్న దీంట్లో విచ్చలవిడిగా ముడుపులకు ఆశపడి ఈరోజు సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీని వలన ఏమవుతుందంటే అసలైన గిరిజనులకు సంక్షేమ ఫలాలు, ఉద్యోగాలు రావడం లేదు. దీని మీద కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న ఈ సభాముఖంగా దీని మీద చాలా దృష్టి పెట్టాలని. ఇది చాలా సెన్సిటివ్ ఇష్యూ. మళ్ళీ బేల మండలము బార్డర్ కావడం వలన, మహారాష్ట్ర బార్డర్ కావడం వలన విచ్చలవిడిగా వలస వచ్చి భూములు కొని విచ్చలవిడిగా సర్టిఫికెట్లో తీసుకొని ఆదివాసుల భూములను, ఉద్యోగాలను, సంక్షేమ ఫలాలను, ఇతర సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను నాశనం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వానికి వినవిస్తున్న, అధికారులకు వినవిస్తున్న, దీనిపై వెంటనే మీరు చర్యలు తీసుకోవాలని. మన సర్టిఫికెట్, క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ మాత్రం 1950లో ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళకే ఆలోచించి ఇవ్వాలి. మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టులో, హైకోర్టులో దీని మీద చర్చ నడుస్తున్నది, కేసు నడుస్తున్నది. అప్పటి వరకు తాత్కాలికంగా వీళ్ళు సర్టిఫికెట్స్, సంక్షేమ ఫలాలు స్టాప్ చేయాలని ఆదివాసీ సంక్షేమ పరిషత్ బేలా మండల్ కమిటీ మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. జై ఆదివాसी। जिला उत्सव कमेटी के सदर डी नागेश ने प्रधान संगम मंडल के सदर नित्यम सीताराम के साथ बेला मंडल के राम मंदिर में पोस्टर्स की रस्म इजरा अंजाम दी। इस महीने की 26 तारीख को प्रधानों को गोंडी धर्म गुरु हीरा सुखा के यूम पैदाइश की तकरीबात के लिए इंद्रवली मंडल में मुनक़िद तकरीब में शिरकत की दावत दी गई। इन्होंने कहा कि प्रधान बरादरी तमाम शोबों में पसमानदा है। इन्होंने सियासी और समाजी तौर पर तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करने पर जोर दिया। इन्होंने तकरीबात में दानिश्वरों, मुलाजिमीन, असातिज़ा, तलबा और नौजवानों को कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाने की अपील की। రామాలయం మందిరంలో గోండి ధర్మగురు హీరసుక్క ఫిబ్రవరి 26 తారీఖు నాడు ఇంద్రవెల్లిలో జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకోవడానికి కడపత్ర విడుదల చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే హీరసుక్క సతయుగం నుంచి, ద్వాపరయుగం నుంచి, త్రేతాయుగం నుంచి కలియుగం వరకు గోండి యొక్క ధర్మాన్ని కాపాడినటువంటి మహనీయులు. కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈ సంవత్సరం కూడా మేము హీరసుక్క జయంతి పెద్ద ఎత్తున జరుపుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఆదివాసీ ప్రధాన సమాజ్ విద్యార్థులు, మాతృశక్తి, పితృశక్తి, అలాగే ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు అందరూ కూడా, ఎందుకంటే వాస్తవంగా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 75,000 ప్రధాన సమాజ్ మన పాపులేషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకు రాజ్యాధికారానికి ఎవరు దూరంగా ఉంచుతున్నారో దాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా గ్రహించాలి. ఎందుకంటే మనం ఎన్నో జయంతులు చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు ఏ పార్టీ కూడా గుర్తించలేదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇంద్రవెల్లిలో జరుగుతున్నటువంటి హీరసుక్క జయంతిని 25,000 ప్రధాన సమాజ్ కులస్తులతో పెద్ద ఎత్తున జరుపుకొని అదే రోజు మనం ఆదివాసీ ప్రధాన సమాజ్ యొక్క డిమాండ్ను మనం ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే రాబోయే ఎలక్షన్లో ఆల్ పార్టీస్ ప్రధాన సమాజ్ గుర్తించి ఎంపీ టికెట్ కేటాయిస్తేనే మేము ఎంపీ ఎలక్షన్కు మేము అందరు కూడా మా యొక్క మండలాల వారు, డివిజన్ అధ్యక్షులు, మండల అధ్యక్షులు అందరూ కూడా కూర్చొని సరే ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది, ప్రధాన సమాజ్కు ఒకవేళ గుర్తించి టికెట్ ఇవ్వకుంటే ఖచ్చితంగా మేము ఎలక్షన్ బహిష్కరిస్తాం। ज़िला एसपी आदिलाबाद गौस आलम ने ज़िला पुलिस एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शाये करदा पुलिस कैलेंडर की DPO ऑफिस में एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान की हमरा रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ज़िले पुलिस को हर साल कैलेंडर फ्राहम करने की रिवायत बरकरार रखने, नए जोश व जज्बे के साथ लोगों तक पहुँचने और अपने फ़राइज़ अंजाम देने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि महकमा पुलिस तफ्तीश में मज़ीद तकनीकी मालूमात शामिल करने और मुलजिमान को सख्त सज़ा देने के लिए इक़दाम कर रहा है। इन्होंने कहा कि हर मुलाजिम को आवाम को बेलौस खिदमत फ़राहम करने की कोशिश करनी चाहिए और अमन व सलामती को बरकरार रखने के लिए चौकन्ना रहना चाहिए। इन्होंने कहा कि अमन व अमान काबू में होगा तो जराइम की तादाद में कमी होगी। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी पहले ही KSR फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कई खिदमती प्रोग्राम का इनेकाद करके
तारीफ़ें हासिल कर रहे हैं। फाउंडेशन की जानिब से जान बचाने वाली एम्बुलेंस की मुफ्त खिदमत फराहम की गई ताकि ख़तरे में पड़ने वाले अफराद को बर वक्त हस्पतालों तक पहुँचाया जा सके। आदिलाबाद ज़िले के जैनत मंडल के तरनम गाँव के 65 साला कच्चाई बाई दिमागी बीमारी में मुब्तला है। इसे दिमाग की सर्जरी के लिए ज़िंदगी बचाने वाली एम्बुलेंस में आदिलाबाद से हैदराबाद मुंतकिल किया गया। मुतासिरा के अहल खाना ने फाउंडेशन के चेयरमैन कंदी श्रीनिवास रेड्डी और अमले से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना हुकूमत इस माह की 8 तारीख से शुरू होने वाले असम्बली इजलासों में कई अहम बिलों को पेश करेगी। ऐसा लगता है कि हुकूमत वोट ऑन अकाउंट बजट के बजाय मुकम्मल बजट के हक़ में है। इस तनाजुर में गुज़िश्ता रोज़ काबीना के इजलास में बजट पर गौर किया गया। झारखंड में चंपाई सोरेन हुकूमत ने असम्बली में अपनी अक्सरियत साबित कर दी। चंपाई सोरेन हुकूमत ने आसानी के साथ असम्बली में अक्सरियत के इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली। 81 रुकनी असम्बली में इसे 47 वोट मिले। क़ब्ल-ए-अज़ा रांची में वाक़ झारखंड असम्बली का 2 रोज़ा खुसूसी इजलास का आज आगाज़ हुआ। सबसे पहले गवर्नर में खुतबा दिया। इजलास के आज पहले दिन नए वज़ीर आला चंपाई सोरेन ने आसानी के साथ फ्लोर टेस्ट कामयाब किया। ख़बरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। अवामी शिकायती दरबार में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को फौरी हल करने ज़िला कलेक्टर राहुल राज ने अहदेदारों को दी हिदायत। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत है बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। आदिलाबाद का ख़दीम दीनी इदारा दारुल उलूम मोहम्मदिया का 51वां सालाना अज़ीमुश्शान जलसे आम कामयाब रहा। बहैसियत मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना अबरारुल हक़ क़ासमी ने की शिरकत। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा।